महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शकील अहमद ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि अभी सीएम पद को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ये ऑन द टेबल बातचीत होगी। जो खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव को लेकर के सभी पार्टियां, जो महागठबंधन की सभी पार्टियां हैं, वो तैयार हैं, लेकिन जब तक सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होगी, सीट बंटवारा नहीं होगा, तब तक सीएम फेस को लेकर के अभी भी असमंजस बरकरार है। और शकील अहमद ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी जो है ऑन टेबल बातचीत होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। अभी लगातार बैठकों का दौर चलेगा, लेकिन अभी सीएम फेस को लेकर के कोई चर्चा जो है, कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। अभी फाइनल बातचीत अभी आगे होगी। वहीं शकील अहमद ने जो है वो नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है, बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये बेमेल जोड़ी है। वहीं चिराग पासवान पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि अगर हिम्मत है तो दलितों को और इन लोगों को आरक्षण दिलाकर दिखाएं। जब आप दलितों की बात करते हैं तो आरक्षण क्यों नहीं दिलाते? ऐसे कई मुद्दों पर शकील अहमद ने सरकार को घेरा है, नीतीश को घेरा है, चिराग को घेरा है, बीजेपी को घेरा है। वहीं महागठबंधन को लेकर के भी सवाल खड़े किए। और क्या क्या बोला है आप सुन लीजिए। तो नौजवान आदमी आते काहे नहीं है? नौजवान आदमी, दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। उनकी हिम्मत है कि अडानी और अंबानी के कंपनी में, या जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट हाई स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट नौकरियां हैं, ये जो बहुत सारे लोगों की आउटसोर्सिंग है, उसमें रिजर्वेशन करवा पाए? है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। चिराग पासवान में ये हिम्मत नहीं है कि अडानी अंबानी के कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में 22.5% कम से कम दलितों का रिजर्वेशन करवा लें। मनोज झा हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे सूरज से पूरब का उगना तय है, उसी तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है। आप लोग नाम की घोषणा नहीं कर रहे। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मनोज झा को ये बोलने का पूरा अधिकार है। 6 पार्टी ने थी उस दिन, तो अंदर तो ऐसा है नहीं कि सब सवाल का जवाब रिजॉल्व करके ही ना आपके सामने बातें की गई हैं। कुछ चीज़ें रिजॉल्व हैं, कुछ चीज़ें और आगे तय होनी है। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे जैसे मैनिफेस्टो कमेटियां बनानी है, वो तय करना है। टाइम टू टाइम आउटरीच प्रोग्राम कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है। हर पार्टी का जो समूह है, समर्थक समूह है, उसके बीच में बात करनी। तो कई चीज़ें उसमें बची हुई। हम अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, अलग मुख्यमंत्री विजय कुमार ने कहा है कि बिहार का सीएम अभिनेता नहीं नेता बनेगा। आखिर इस बयान को किस ओर? वो नेता कौन बनेगा उनको बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश जी के ही नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी कुछ टुकदुम करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी क्या औकात है यहाँ, और सिन्हा जी की अपनी निजी क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट क्यों होते हैं आप? हम एकदम सॉफ्ट नहीं होते हैं। वो यहाँ के सम्मानित नेता रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और ये भाजपा लोग उनसे ऐसा वादा करके चला जाता है साथ में, और कुछ करता नहीं है, तो उनको तकलीफ नहीं होगा? जितना केंद्रांश का पैसा आना चाहिए था, जितना काम उनको देना चाहिए था, जितना रिसोर्सेज देना चाहिए, नहीं दे तो परेशान हुए, और इन लोगों ने खूब परेशान किया। इसीलिए उनके परेशानी को लेकर हमको तकलीफ होता है, और कोई बात नहीं है। जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, और हम लोग की लड़ाई उस गठबंधन से है जिस गठबंधन में नीतीश कुमार तो है। परेशान है तो फिर परेशानी उनको दूर आप लोग क्यों नहीं कर देते? नहीं, हम तो उनको और उनकी पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ में डाल रहे हैं, उस पर कुछ बोलते ही नहीं। जब अलग हो जाते हैं तो बोलते हैं, बरका जुट्टा पार्टी बोलेंगे और मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और ललन जी का भी बयान था कि बाप रे, सामाजिक योद्धा सबसे बड़ा लालू जी, यही ना वही लोग ने बोलते थे। तो उन लोगों को सोचना है। मास्टर मुजाहिद का इस्तीफा को कैसे देखते हैं? मास्टर मुजाहिद जी ने इस्तीफा दे दिया, ये उनकी मन की बात है। उन्होंने किस मन से पूछा, किस तरह से किया। देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू है, वो असहज है, उसको असहज बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। ठीक है।